कि अगर मुख्यमंत्री जी को कल यहाँ से गुजरना हो तो रातों रात ये सड़क बन करके चकाचक बन जाएगा, लेकिन उन्हें जाना नहीं है, उन्हें यहाँ से गुजरना नहीं है, तो उन्हें क्या ज़रूरत, और यही वजह है कि इसके हालात ऐसे बने हुए हैं। अब वोट लेने के लिए आएगा तो बाप दादा कहेगा हमको दो हम ये चीज़ कर देंगे, वो चीज़ कर रहा, वही देरी पाँव हम क्या बोला मैं, जो लेडीज नहीं रहता तो हम क्या कहते उसको। तो सब आएगा अपना बेटी के कहेगा हम ब्याह कर देंगे, नहीं गाली तो देंगे, ऐसा नतीजा हमको हो जाता है, बाल बच्चा कहर मचाता है। विधायक जी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसलिए जाने जाते हैं कि सड़क बेहतरीन बनवाए हैं। यहाँ के सड़क के बारे में क्या आपको बताएं, तो दिख ही रहा है आपको भी। उनको अपना जरूरत होता है तभी सड़क बनता है। अच्छा। जैसे यहाँ कुछ काम हुआ, यहाँ आना होगा ना तभी बनेगा ये सड़क, नहीं तो ऐसे वो नहीं बना सकता। अच्छा। वो भी रातों रात बन जाएगा, वो भी रातों रात बन जाएगा, लेकिन पब्लिक को जरूरत है, पब्लिक को जरूरत है, कोई नहीं बना सकता है। उनको जरूरत होगा इस रोड से जाना है तो रातों रात रोड तो रातों रात तैयार हो जी। ठीक सही। जब वो हैवे तैयार हो सकता है तो ये तो एक भाई साहब गिर गया अभी, देखिए। तो आप तस्वीरों में साफ साफ देख पाते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। अभी आपने साफ साफ देखा है किस तरह से एक बाइक वाले यहाँ पर आ रहे हैं और अभी जस्ट वो गड्ढे में गिरते गिरते बच गए हैं। बाइक को उठा रहे हैं पीछे से एक शख्स कि वो किसी तरह यहाँ से पार हो सके। ये देख के कैसा लगता है तुमको? खराब लगता है। खराब लगता है? काहे खराब लगता है? रोड बनाएंगे तो अच्छा लगता है। रोड बनाएंगे तो अच्छा लगता है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी शहर में और ये मधुबनी शहर का वार्ड नंबर 22 है और यहाँ पर एक स्टेडियम रोड है और पास ही में स्टेडियम है, इसी वजह से इसका नाम स्टेडियम रोड भी है। लोग इसे गरीब नगर के नाम से भी जानते हैं। हम आपको बता दें कि ये इस शहर का बेहद महत्वपूर्ण और मुख्य सड़क है। यहाँ पर एक स्टेडियम है, यहीं पर एक इंडियन पब्लिक स्कूल है जो कि काफ़ी मशहूर है। इसी के पास में बीएड कॉलेज भी है जहाँ पे टीचर्स अपना ट्रेनिंग पूरा करते हैं, यहाँ पर अपना कह सकते हैं कि एजुकेशन प्राप्त करते हैं। ये वो सड़क है जहाँ से बच्चों का आना जाना ज़्यादातर होता है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स हैं, यहीं पर कॉलेजेज हैं, तो वो अपने पढ़ाई के पर्पज़ से यहाँ से गुज़रते हैं। अब हम आपको बता दें कि ये सड़क कितना महत्वपूर्ण है ये तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन अब इस सड़क के हालात क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस सड़क पे पानी लगी हो। पानी लगने की वजह क्या कुछ है इसका आप अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी मोहल्ले हैं यहाँ आसपास में, तमाम जगह का जो पानी है वो कहीं ना कहीं इसी सड़क तक आ जाता है। अब देख सकते हैं कि एक परिवार किस तरह से अभी मोटरसाइकिल से यहाँ से गुजरना चाहता है, मगर अफसोस की बात यह है कि एक डर है कि कहीं वो अपने बच्चों को लेकर गिर न जाए। और डर क्यों ना हो जब सड़क में गड्ढा इस कदर है कि अगर आप इस गड्ढे में जा कर के देखें तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि लगभग एक पैर तक आपको पानी यहाँ पर नज़र आ जाता है। यहाँ पर लोग जब जाते हैं तो पानी जो है वो कह सकते हैं घुटने तक लोगों के आ जाता है और इसकी वजह यह है 2 फीट लोगों का बताना है 2-2.5 फीट गहराई है, जिसकी वजह से लोगों को अंदाज़ा नहीं हो पाता है और अक्सर दिन में 15 से लेकर के 20 दफ़ा एक्सीडेंट होता है और लोग साइकिल, मोटरसाइकिल और अलग अलग तरह की गाड़ियां लेकर के गिर जाते हैं। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि लोग कहीं ना कहीं 2-4-5 किलोमीटर ज़्यादा घूम लेते हैं, लेकिन इस सड़क से आने से परहेज़ करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पथ निर्माण विभाग का ऑफिस है। क्या वो लोग यहाँ आकर के देखते नहीं हैं कि जो हालात यहाँ बने हुए हैं उसका निवारण कब किया जाए? जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसे देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। लोगों के आने जाने में जो परेशानी हो रही है इसका ज़िम्मेदार कौन है? ऑफ कैमरा जब हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि किस तरह से यहाँ पर जब वोट लेने का वक्त होता है तो नेताजी आते हैं, वोट लेते हैं और इस वादे के साथ जाते हैं कि आने वाले वक्त में जब उन्हें गद्दी मिलेगी तो वो इस जगह का काम करवाएंगे। लेकिन जब वक्त चला जाता है और जब ज़रूरत का वक्त आता है तब वो लोग कभी मुंह देखने भी नहीं आते हैं कि क्या हालात हैं, कैसे हालात हैं। अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो सोचने वाली बात यह है कि अगर यहाँ जो लोगों का एक्सीडेंट होता है और जो उनके माल और जान का नुकसान होता है इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हम आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट रेट के मामले में भारत भी उच्च स्थान प्राप्त करता है। भारत में जब भी एक्सीडेंट होता है तो मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इस रिपोर्ट को गौर से देखा जाए तो सोचने वाली बात यह है कि इसका ज़िम्मेदार कौन होगा?
जिम्मेदार वाकई वो लोग हैं जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं। अब जो सड़क का हाल है वो हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। यही हालात पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी यही हाल है। लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गड्ढा ही नज़र आता है और इसी गड्ढे की तरफ से लोगों को गुजरना होता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी इसी सड़क में के जो गड्ढे हैं उसमें पानी में खेलते कूदते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद ये अब खेलने कूदने के लायक ही रह गया है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसको देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं मधुबनी ज़िला के जो विधायक हैं या फिर जो एमपी हैं या फिर जो नगर परिषद है और जो कि अभी नगर निगम बनने वाला है, वो कहीं ना कहीं सोए हुए हैं और आंख बंद करके अपने कमरे में बैठे हुए हैं। अगर ऐसा होता कि उन्हें काम करना होता तो हमने 4-5 महीना पहले भी इसको लेकर के एक रिपोर्ट बनाया था, जब उस वक्त बरसात का मौसम भी नहीं था, बारिश भी नहीं होती थी, तब भी हालात ऐसे थे। अब तो बारिश का मौसम भी है, अभी भी मौसम इस तरह का बना हुआ है, तो घंटे 2 घंटे के बाद बारिश हो जाएगी और फिर हालात बदतरीन हो जाएंगे। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। नासरा, तो यही घर है आपका? हमारा घर देखिए, ये है घर। ये घर सब घर में जो नीचे में अंदर में भी घर है, वहाँ उसका अंदर भी घर है, सब में पानी चला जाता है। इधर भी 3 दिन बारिश नहीं हुई है, फिर भी पानी लगा हुआ है। आज 4 दिन पहले आते तो देखते सब गाड़ी वाला सब जो बाल बच्चे वाला सब गिर जाता है उसमें पानी में, गाड़ी सब गड्ढा में गिर जाता है। यही गड्ढा में, वहाँ गिर जाता है, यहाँ पर गिर जाता है, वहाँ गिर जाता है, सबके घरे घर पानी घुस जाता है। अब वर्षा का टाइम आता था, सबको घर पूरे छप हम लोग भागते हैं घर सब छोड़ के। कोई सरकार नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं, चले जाते हम लोग। कोई स्कूल में किधर भाग जाते हैं घर द्वार छोड़ के। कोई देखने बाल बच्चा सबके लेके, हाँ बाल बच्चा है नहीं, पढ़ता लिखता भी है। हाँ पढ़ता है स्कूल में। तो लोग स्कूल तो नहीं जा पाता होगा। हाँ पानी में कहाँ से, पानी जो है डर से बाल बच्चा नहीं जाता है उधर यहाँ पर स्कूल में, समझे। कोई सबको इस तरीका से मीडिया लाते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करते हैं। मीडिया वाला क्या ही करेगा? मीडिया वाला तो जाके वही ना बताएगा तो वो उसका कुछ होगा ना, समझे। तो आप लोग तो आते देखिए, आप लोग जो करना है करिए। रोड नहीं नाली बनता है, पानी किधर जितना इस मनोहर है यहाँ से लेकर वहाँ सब पानी इसी में, और वहाँ से जाके नासी में। हाँ यही तो है, स्टेडियम भरता है, इधर पोखरी है, सब भर के तब डूब जाते हैं हम लोग। अच्छा, सब डूबता है इसमें। यहाँ इधर पीछे में देखिए ना, जाकर के वहाँ पर अथी है, सब पानी लगा पानी। हाँ इधर का जितना है ना, इधर का पानी सब पानी इधर। बिजली ऑफिस का पानी यहाँ आता है सब, बिजली ऑफिस का पानी जो है इधर पड़ती है, उधर से सीधे आता है, इधर ही पोखरी में सारा पानी आकर के ही जमा है। सब गरीब दुखा डूबा रहता है, किसी का उजाड़ने के लिए सब आएगा। वोट देते हैं, हाँ विधायक जी सब आते हैं। हाँ सबके जरूरत रहता है, सब आता है। मगर जब काम नहीं हो जाता है, घर बना देंगे तो ये रोड बनेगा, तो ये नाली बनेगा, तो सबको अच्छा कर देंगे सब। मगर जब डूबते हैं तो कोई नहीं आएगा, काम खत्म हो गया, अपना घर बैठ जाता। मोहम्मद इलियास जी, यही घर है आपका? हाँ यही घर है। घर के क्या अच्छी चीज देखिएगा, अभी तो ये देख रहे हो, और जब वर्षा होने दीजिए तो रेत बहता है, जैसे लगता है दरिया बह रहा है। घर में पानी आ जाता है, एकदम पानी आता है, भर डाला का पानी रह जाता है। तो सब घर छोड़ के भाग जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं। कहाँ रहते हैं फिर? अब स्कूल कोई ऊंचा देखते हैं कहाँ पर भाग जाते हैं, क्या करेंगे बाल बच्चा के लेके। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। रघु महासेठ, वो महासेठ है, ये फरियाद बाबू है, कोई नहीं देखता, न कोई सुनवाई करता है। न घर के देखिए छिछिती क्या नतीजा है, रोड के छिछिती देखिए, न एगो नाला है, न रोड है, न कोई चीज़ है। क्या करेगा, बहुत मजबूरी में हम सब है। अब वोट लेने के लिए आएगा तो बाप दादा कहेगा हमको दो, हम ये चीज़ कर देंगे, वो चीज़ कर रहा, वही दिन बेरी पाँव, हम क्या बोला में, जो लेडी नहीं रहता तो हम क्या कहते उसको। सब आएगा, अपना बेटी के कहेगा हम ब्याह कर देंगे। नहीं गाली तो देंगे, ऐसा नतीजा हमको हो जाता है। बाल बच्चा कहर मचाता है, क्या गाली नहीं दे। जब वोट लेने में आइएगा दौड़ के, आदमी के देखिएगा जैसे कौन मर रहा है, कौन डूब रहा है, उसको देखिएगा कि नहीं, कि नोट कमा लिए, अब वोट हो गया। तो गरीब के क्या और क्या हम बोलेंगे, बोल के क्या होगा। नहीं राशन देता है, न कोई चीज़ देता है गरीब के। कार्ड जाते हैं बनाने के लिए, से नहीं बनाता है।
राशन के। और क्या कहेंगे, सबसे बच्चा आपके क्या करता है? कुछ नहीं, देखिए वो छोटा छोटा बच्चा सब है, वो देखते थे वो छोटा छोटा बच्चा सब है। 8 गो बच्चा है, 8 गो है, और 2 व्यक्ति अपने हैं, 10 परिवार। क्या करें, मजबूरी, 1 गोरा कमाते हैं, 8 को पालते हैं। क्या करेंगे, मजबूरी क्या करेंगे। कितना हम दुख बताएंगे तो कोई बुझेगा नहीं। आपके बुत्ते तो कुछ होगा नहीं, आपके बुत्ते तो कुछ होगा नहीं। आप जाइएगा, आप इतने ने कहिएगा से ऐसा स्थिति हम देखे हैं, ऐसा बुरा नतीजा देखे हैं, यही न कहिएगा। आप तो बनाते नहीं दीजिएगा, उसके लाठी तो नहीं लीजिएगा। हम आप कहबे करेंगे, और करेंगे तो वो न ऊपर वाले न, जी सही बात, जो गद्दी पे बैठा हुआ वही न ऊपर वाला, वही जो हुआ। हम सब क्या करेंगे। तो दुख बताने से और रो के क्या होगा, कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं। और जो करता है तो भगवान अच्छा करता है, बस इतनी कहेंगे। राजेश कुमार है। राजेश जी क्या करते हैं? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ घर है? घर तो गया मेरा बेनीपट्टी। तो इधर से आना जाना लगा रहता है? जी सर, अभी कभी क्रिस हॉस्पिटल के पास आए हुए थे, इसलिए से अभी इधर से जाते हैं तो डर लगता है? डर तो लगता है सर, इतना खाई सब रहते हैं अंदर, पानी के नीचे पता नहीं चलता रहता है। डर लगता है जी सर। क्या कहिएगा यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो विधायक जी हैं, हम लोग क्या बोलेंगे सर, हम तो यही बोलेंगे जो आके करके देखिए और रास्ता वास्ता के थोड़ा काम करवाइए। बहुत खड्डा उड्डा है, अचानक कहीं से आते हैं, उन लोगों को पता नहीं रहता है कहीं क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतना गड्ढा है, गाड़ी धंस जाता है कहीं पे। क्या नाम है सर? राहुल कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? मंगरौनी से। यही घर है मंगरौनी में? जी नहीं। मधुबनी। क्या इधर से गुजरते हैं तो कैसा लगता है? रास्ता डैमेज है और क्या डर लगता है कि कहीं? डर लगता है। डर नहीं लगता है, नहीं लगता है डर? हमको डर लगता है, इसको नहीं लगता। बहुत ज़्यादा तकलीफ है भेजिए उनको चलाने के लिए फिर। तो हम भी गिरेंगे इसके साथ साथ। तो क्या कहिएगा यहाँ के विधायक जी से? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसलिए जाने जाते हैं कि सड़क बेहतरीन बनवाए हैं। यहाँ के सड़क के बारे में क्या आपको बताएं, तो दिख ही रहा है आपको भी। उनको अपना जरूरत होता है तभी वो सड़क बनता है। जैसे यहाँ कुछ काम हुआ, यहाँ आना होगा ना, तभी बनेगा ये सड़क, नहीं तो ऐसे वो नहीं बना सकता। वो भी रातों रात बन जाएगा। वो भी रातों रात बन जाएगा। लेकिन पब्लिक को जरूरत है, पब्लिक को जरूरत है, कोई नहीं बना सकता है। उनको जरूरत होगा इस रोड से जाना है तो रातों रात रोड तो रातों रात तैयार हो जाए। ठीक है, सही। जब वो हाईवे तैयार हो सकता है तो ये एक भाई साहब गिर गया अभी, देखिए। तो आप तस्वीरों में साफ साफ देख पाते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। अभी आपने साफ साफ देखा है किस तरह से एक बाइक वाले यहाँ पर आ रहे हैं और अभी जस्ट वो गड्ढे में गिरते गिरते बच गए हैं। बाइक को उठा रहे हैं पीछे से एक शख्स कि वो किसी तरह यहाँ से पार हो सके। हम उन लोगों से भी कोशिश करेंगे कि बातचीत करें, उनका क्या कुछ इस पर कहना है, और इनसे पूछते हैं कि अभी बच गए हैं गिरते गिरते। क्या नाम है सर आपका? अरे मेरा नाम अरुण कुमार है। हम इस रोड पर आते जाते रहते हैं बराबर जी। मेरा कहना यह है कि यह लाइफ लाइन है, स्टेडियम रोड है जी, स्टेडियम रोड है और यह लाइफ लाइन है। मधुबनी जिला में एंट्री मारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है यह, और इम्पोर्टेंट जगह रहते हुए भी इस जगह को ऐसे छोड़ दिया गया है। और यह सरकार के संज्ञान में रहते हुए भी यहाँ विधायक आवास के बगल में हमारे माननीय जो फयाज जी का क्षेत्र नहीं फयाज जी के नाम नहीं, यहाँ पर समीम महासेठ जी को यह हर हालत में रोड बनना चाहिए। यहाँ प्रत्येक दिन लोग गिरते हैं और ऐसा स्थिति है कि कई बार चोटिल होकर के, कोई घायल होकर के, कई बार तो यहाँ मृत्यु हो चुका है। इसलिए इस रोड को अविलंब बनाया जाए। यदि नहीं बनाया जाता है तो यह जनता के साथ सलाबा होगा। सरकार इस पर जो है सो अविलंब इसको जल्दी से बनाया जाए। अब बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, उनकी पहचान 2 मामलों में बहुत है। उन्होंने सड़क अच्छी बनाई और बिहार को बिजली दिया जी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि शायद सब जगह दे दिया? नीतीश जी के का गलती इसमें नहीं है, क्योंकि वो उनको मंत्रालय को नहीं मालूम है ये। अच्छा। समीम महासेठ जी को ये स्पष्ट रूप से इसको सही कर लेना चाहिए जी। पर देखिए कि 4 चक्का 2 चक्का बाइक, यहाँ पर स्टेडियम है बगल में, स्टेडियम का भी बुरा हाल है, इसलिए इसको अविलंब बनाया जाए। इनसे भाई साहब परेशान है। क्या नाम है सर?
मेरा नाम मोहम्मद हामिद हुआ। क्या कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है भाई, नर्क बना हुआ है ये। नर्क बना हुआ है। तब हालत खराब है, कोई भी किसी से पूछिए कभी लेडीज गिर जाती है। अच्छा ये बताइए, जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं उनके परिवार के किसी के इसे गुजरवा के दिखवाइए, अगर गिर जाए उनको कैसा मालूम होगा, उनको कैसा फील होगा उनको। इतना दिक्कत होता है यहाँ पे कि जो भी चलता है सब विधायक को बुरा भला कहता है। हमारे मास्टर साहब से पूछिए। ठीक है, पूछ लेते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? तुफैल अहमद। तुफैल जी, बच्चा को लेके स्कूल से आ रहे हैं आप? बहुत परेशानी होती है। देखिए स्कूल बगल में है, इधर से नहीं जाके हम लोग घूम के जाते हैं। और ये अभी 1 साल की समस्या नहीं है, कई सालों से इस तरह का रोड है यहाँ पर। पानी हल्का भी आता है तो ये लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। डर लगता है बच्चे तो को पूरा पाँव पैदल चलना मुश्किल है। तो बाइक वो आपके सामने में 1-2 गाड़ी भी देखिए गिरते बच कोशिश कर रही है कि किसी तरह यहाँ पे लोगों की मदद कर सके। वो ईंट डाल रही हैं कि कोई जो बाइक वाले गुजरते हैं तो लोगों को आसानी हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक औरत क्या ही कुछ कर सकती है। उन्हें माया लगता होगा कि उनके घर के सामने कोई इंसान गिर जाता है और गिर के चोटिल हो जाता है। यही वजह है कि वो खुद से कोशिश कर रही है कि पत्थर उठा के कम से कम इतना इंतज़ाम कर दे कि कभी कोई बाइक वाला जब आए तो उसे आसानी से वो गुजर पाए और गिर न जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान जो अपना घर सही से नहीं बना पाता है वो इस सड़क की मरम्मत कहाँ से कर सकता है। सोई हुई सिस्टम को जागने की ज़रूरत है और नगर के जो विधायक हैं उन्हें जागने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ लेटर लिख देने से और सिर्फ मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन लिख देने से या सदन में आवाज़ उठा लेने से काम नहीं होता है, बल्कि सदन में आवाज़ उठाकर काम करवाने से ये बात साबित होती है कि आपने कोई काम किया है। लेकिन जिस तरह के हालात मधुबनी के सड़कों की बनी हुई है, सोचने वाली बात है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो कब किसके साथ कौन सी दुर्घटना घट जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। अभी हमने आपको तस्वीरों में साफ साफ दिखाई है कि किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं और अक्सर यहीं आकर के गिर जाते हैं और गिरने के बाद चोटिल हो जाते हैं। सोचने वाली बात ये भी है कि यहीं पे स्कूल है, यहीं पे बच्चों को पढ़ने के लिए जाना है, लेकिन वो कैसे जाएंगे। एक शख्स ने बड़े अच्छे से ये बात कही थी कि अगर मुख्यमंत्री जी को कल यहाँ से गुजरना हो तो रातों रात ये सड़क बन करके चकाचक बन जाएगा, लेकिन उन्हें जाना नहीं है, उन्हें यहाँ से गुजरना नहीं है, तो उन्हें क्या ज़रूरत। और यही वजह है कि इसके हालात ऐसे बने हुए हैं। क्या तो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे यहाँ भी केवटी से। कैसा अनुभव है जाने का, केवटी से मधुबनी का सफ़र करने का? यहाँ तक तो बिल्कुल सही था, बस यहाँ से अब मतलब IPS होते हुए जाएंगे जी, इसमें पता चल गया ये कैसा रोड है। अभी 2 गो आया है, 2 गो गिरा है। अच्छा, इसमें गिर गया था? हाँ, अभी एक गिरा है साइकिल वाला जो गया नहीं अभी आगे से। अच्छा। वो गिरा है, उसके बाद में वो सीधे मतलब निकल गया गंदा होते हुए वही वाले। रोड पूरा मतलब एकदम बेकार है, बर्बाद। क्या नाम है आपका? लालू कुमार सिंह। लालू जी, तो लालू जी देखिए, एक तो अपने बिहार में एक लालू जी हैं जी, जिनका कार्यकाल चला गया, नीतीश जी का कार्यकाल। नीतीश जी के कार्यकाल में सड़क का जो हाल है, नीतीश जी के बारे में बहुत फेमस है कि सड़क वड़क बनवाए हैं, लेकिन मधुबनी के सड़क काहे नहीं बनवाए हुए? क्या लगता है आपको? मधुबनी का तो जो स्थिति है सड़क से ही उसका जान पहचान है, लेकिन यही जान पहचान है जहाँ से गुजर रहे हैं। बारिश का बारिश पानी लगता है तो 2.5 फीट जो गड्ढा है उसमें तो बारिश का कोई दोष नहीं है। क्या? हाँ, बिल्कुल परेशानी होती है, जाने में डर नहीं लगता है इस सड़क से? बिल्कुल डर लगता है, परेशानी है, डर लगता है, बिल्कुल डर। क्या कहिएगा यहाँ के विधायक से, मंत्री लोगों से? क्या कहेंगे, ये तो भूतपूर्व विधायक का ही क्षेत्र है और वर्तमान में अभी कौन है अभी विधायक? समीर महासेठ जी। हाँ, इतना नॉलेज नहीं है मधुबनी जिला के बारे में। अच्छा। लेकिन बहुत परिस्थिति यहाँ का रोड गंभीर है। हाँ, दयनीय। ठीक है। यहाँ आइए भाई साहब, यहाँ आइए ना, यहाँ थोड़ा लगाइए। तो अभी आप फंस गए थे यहाँ पे? जी, फंस गए थे। रोज आते जाते हैं? हाँ, रोज आते जाते हैं, बिजली मिस्त्री हैं। कहाँ? यहीं? हाँ। तो कभी डर लगता है कि गिर जाएंगे? हाँ, कभी तो डर लगता है कि गिर जाएंगे, गाड़ी लेकर के गिर जाएंगे। अभी भी फंस गए थे आप? हाँ, अभी भी फंस गए थे। तो
क्या यहाँ घर कहाँ है आपका? घर हुआ सहुआ मधुबनी। सहुआ मधुबनी में है? हाँ, मेडिकल कॉलेज के पास है। मेडिकल कॉलेज में है। तो विधायक जी जो है यहाँ के, उनके क्या कहिएगा उनको इस परिस्थिति को देख करके? रोड देख करके रोड बनना चाहिए सर। रोड बनना चाहिए जी, पब्लिक को दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा सब। ठीक है, जल्दबाजी में हैं? जी जी सर। निकलिए आराम से, बच के जाइएगा। इधर से जाना सही रहता है? इधर से जाना सही रहता है। किधर से? इधर से। इधर से? हाँ। तो तुम लोग यहीं पे रहते हो? आता है गाड़ी वाला तो उसको बताते हो? हाँ। तो तुमको तो देखे हैं अभी, सबको बताते हो कि तुम इधर से जाइए उधर से जाइए, नहीं तो गिर जाइएगा। रोज देखते हो गिरते हुए लोगों को? गिर जाता है इसमें। तुम लोग इसमें नहाता धोते हो कि नहीं? नहीं, डुबकी नहीं लगाते? पोखर में नहाता है। अच्छा, पोखर में जाके नहाते हो। ये देख के कैसा लगता है तुमको? खराब लगता है। खराब लगता है? काहे खराब लगता है? रोड बनाएंगे तो अच्छा लगता है। रोड बनाएंगे तो अच्छा लगता है। पढ़ते लिखते हो? हाँ। क्या पढ़ते हो? हिंदी उर्दू सब। हिंदी उर्दू सब पढ़ते हो? तो स्कूल तो नहीं जा पाते हो कि बरसात में? नहीं जाता है। नहीं जाते हो? पानी इतना भर। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।